बंगाल के सीमा से, नेपाल के सीमा से घुसपैठियों का अंबार इस देश में हो गया है, इतने पैमाने पर हो गया है। और कुछ ऐसा एजेंसी है जो जाली आधार कार्ड बना करके उन सबको नागरिकता प्रमाण पत्र भी दे दिया करते हैं। मधुबनी जिला के अंतर्गत एक कोतवाली चौक है, वहाँ सिंघनिया चौक है। वहाँ सिंघनिया चौक में रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज़्यादा ही मुसलमान हैं। और जो हमारे गाँव में फेरी वाले आते हैं, जैसे कि वो लोकल कपड़ा बेचने वाले आते हैं और चीज़ बेचने वाले सब जो आते हैं ना, वो यहाँ के नहीं है। कैसे पता? ये तो देख के ही पता चलता है, उनके लक्षण से ही पता चलता है। घर से फ़ोन आया या कहाँ से फ़ोन आया ये पता नहीं, और वो बांग्लादेशी में बात कर रहे हैं। ये बात है, अगर आप सही हो तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग आपसे पेपर मांग रही है वो दो। हाँ, तो उसमें देने में क्या दिक्कत है? जब अब तो वो पहले से तो वो था क्या नाम है, आवासीय देना है तो सर्टिफिकेट देना है, अब तो ये भी कर दिया गया ना जिसके पास नहीं है। तो वो चुनाव आयोग तो बोली है कि आधार कार्ड आप दो, हो गया, मैं अपना कर लूँगा जो भी करना है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? और तो उसको होगा ना जो 2 नंबर प्रमाण पत्र बनाकर, आधार कार्ड बनाकर, आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर और मतदाता सूची में घुस चुके हैं। दिक्कत तो उनको होगा। तो क्या जो सच्चा राष्ट्र भक्त होगा तो किसी को यह अच्छा लगेगा? यह तो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार लोग भी राजनीतिक दल का हथकंडा बन के रह गए हैं। तो स्वाभाविक है, मुकदमा पत्रकार के नाते अगर पत्रकारिता करते हैं तो झेलना ही पड़ेगा। इस आदमी को आज का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। हम समझते हैं जो अंधे हैं, तो विकास का अंबार लगा हुआ है, सभी तरफ सड़क, सभी तरफ NH, अयोध्या सर्किट, शिव सर्किट, एम्स, दरभंगा में भी 6 RO भी बन रहा है। यह सब क्या संकेत है? यह सब विकास का लक्षण नहीं है क्या? यह उस आदमी को नहीं दिखाई देगा जिसको विकास से कोई वास्ता नहीं है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुर्सी कैसे चाहिए? तो अपने बिहार में विद्रोह फैलाकर। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार के अंदर रोहिंग्या मुसलमान, बंगाल के लोग यानी कि बांग्लादेशी और नेपाल के लोग बड़ी तादाद में हैं। इसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे सूत्रों ने बताया है। और इसी पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया कि और काफ़ी आपत्तिजनक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने सूत्र को मूत्र बता दिया। तो हम लोग मधुबनी ज़िला में हैं और हमारे साथ प्रफुल्ल झा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, और भी कई सारे लोग हैं। इन पर चर्चा करेंगे। और ये जो आपत्तिजनक शब्द कहा है तेजस्वी यादव ने, ये कितना सही है? अगर आपको आलोचना करना है तो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग क्यों? और दूसरी बात है कि क्या सही में बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान बिहार के अंदर हैं? सर, क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसी शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, ऐसे शब्द जो हैं, हाँ। सूत्र को मूत्र कहना, यह तो मूर्खता का प्रतीक है। और हमारा भारतीय प्रजातंत्र को कुछ मूर्ख लोग कब्जा करके इस तरह का माहौल बना के इस देश में रखना चाहते हैं, जो हम 700-800 बरस तक गुलाम रहे हैं, जिस कारण से उस कारण को फिर दोहराया जा रहा है। इस देश की आवश्यकता क्या है, इसकी परख स्वार्थ की नीच में वैसे लोगों को है नहीं। तो कुछ भी बोल करके जनता को भड़काना चाहते हैं, एक पक्ष तैयार करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे बातों पर अब जनता आने वाली नहीं है तेजस्वी जी के साथ। सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अभी मतदाता सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है वह देश हित में है, यह सभी जनता समझ रही है। और देश में विदेशी घुसपैठ काफ़ी संख्या में है, बांग्लादेशी घुसपैठिया काफ़ी संख्या में है, रोहिंग्या काफ़ी संख्या में है। वो तो हम लोगों जैसा आदमी अपने आँख से मधुबनी, दरभंगा में देखते हैं तो किशनगंज, पूर्णिया को कौन कहे। और लाखों लाख के तादाद में अवैध मतदाता हैं जो भारत के प्रजातंत्र को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। यह मतदाता सर्वेक्षण का काम जो है इस बार शुद्धिकरण कर ही देगा और वैसे लोगों को मतदाता सूची से आउट करना जरूरी भी था और इस बार वो हो भी जाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि NRC की बैकडोर एंट्री हो रही है बिहार के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी और नेपाली लोग हैं यहाँ बिहार के अंदर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिहार के अंदर काफ़ी पैमाना पर हैं। हाँ। और यह किसी से छुपी हुई है थोड़े। हाँ। अभी हम लोग जब बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर बांग्लादेश बनवाया, उस समय में
काफ़ी संख्या में शरणार्थी इस देश में इन किए, वो कोई लौटे क्या? सभी के सभी रह गए। और बंगाल के सीमा से, नेपाल के सीमा से घुसपैठियों का अंबार इस देश में हो गया है, इतने पैमाने पर हो गया है। और कुछ ऐसा एजेंसी है जो जाली आधार कार्ड बना करके उस सबको नागरिकता प्रमाण पत्र भी दे दिया करते हैं। तो अभी इस बार जो 2003 के आधार पर मतदाता सूची का सर्वेक्षण की मान्यता को आगे बढ़ाया जा रहा है, हमको यहाँ हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई से कोई वास्ता नहीं है। 2003 से पहले न इस पर कोई मुसलमान पर फर्क पड़ेगा, न हिंदू पर फर्क पड़ेगा। अब हमारे परिवार में ही अब हमारा 2 वोटर बाहर चला गया और बाहर में मतदाता है, और यहाँ भी मतदाता जो हम आँख से देख रहे हैं। तो इस बार न्याय ये कहता है जो एक मतदाता एक ही जगह मतदान करेगा ना, एक ही जगह नाम रहना चाहिए ना। और सही आकलन इससे सरकार को नहीं आ पाती थी। इस बार सही आकलन भी हमारा मतदाता का संख्या बिहार में कितना, देश में कितना है, यह एक आंकड़ा भी सही आ जाएगा। यह देश हित में चलाया जा रहा है, इसमें किसी के अहित की संभावना नहीं है। हाँ, अहित उसका होगा जो जाली मतदाता के माध्यम से हमारे भारतीय प्रजातंत्र पर खतरा पहुंचाते हैं। भारतीय प्रजातंत्र के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, वैसे लोगों को तो अब जाना ये होगा। ज़रूरी था क्या, ये एसआईआर कराना ये ज़रूरी था अभी बिहार चुनाव से? क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है। अब आपने सिर्फ कुछ दिन का टाइम दिया है बीएलओस को, उनको दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि घर तक भी नहीं जा रहे हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ करके फॉर्म भर दे रहे हैं खुद से। देखिए, जिसको भारत से मोह नहीं है वैसे लोग यहाँ मतदाता हैं, वो भारत के खिलाफ मत प्रयोग करते हैं। भारत में रह करके यह स्पष्ट संकेत देता है जो हमारा मत प्रभावित होता है। हम जनता चाहती है कुछ करना और हो जाता है कुछ, तो इसीलिए मतदाता सर्वेक्षण निश्चित रूप से आवश्यक था। और एक टारगेट जो अल्प समय का दिया गया, जानते हैं 7 करोड़ 8 करोड़ मतदाता में से पूरे बिहार में अभी लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ लोगों का फॉर्म अपडेट हो गया। तो मतदाता कितना उत्सुक है फेयर होने के लिए, तो सोच लीजिए इसी बात से कितनों विरोधी साजिश कर रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है। विपक्ष फिर ये क्यों कह रहा है कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए भाजपा ये काम कर रही है? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो पपेट बना हुआ है। सबसे प्रमुख बात है इस देश का, बिहार जैसे प्रदेशों का यह दुर्भाग्य है जो सामाजिक कार्यकर्ता तो अब रह नहीं गया है। तो जातीय राजनीति, जातीय उभार करके जातीय लीडर सब अपने समाज के बीच स्थापित होना चाहते हैं। यह इसके लिए जात पात अगल बगल उभार, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये वो हो रहा है। जो सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता होगा उसको जनता किसी भी जात का हो मानती है, आदर करती है। तो अब सिस्टम 25-30 वर्षों के अंतराल में ऐसा चला जो सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है उसका बीज समाप्त कर दिया पॉलिटिकल पार्टी सब। अगर इतना आवश्यक था तो इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आप टीवी चैनल खोलिए तो विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, जिसको देखिए एसआईआर की बात कर रहा है। अभी हाल ही में एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कह रहे हैं हम दिखाएं, बीएलओ गड़बड़ कर रहे थे यहाँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिस आदमी को आज का विकास दिखाई नहीं दे रहा है, हम समझते हैं जो अंधे हैं। जिस तीव्र गति से देश का विकास हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा सबल हो रही है। आज अपने बिहार विधानसभा चुनाव है, आप अपने बिहार विधानसभा के अंतर्गत ही, बिहार की अंतर्गत ही देखिए, जो विकास का अंबार लगा हुआ है। सभी तरफ सड़क, सभी तरफ एनएच, अयोध्या सर्किट, शिव सर्किट, एम्स, दरभंगा में भी 6 आरओ भी बन रहा है। जहाँ जाइएगा वहाँ विकास का। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी जिस तरह से इंडस्ट्री आना प्रारंभ हो चुका है, हमारे लोहट में एक बड़ा सीमेंट फैक्ट्री आ रहा है। अभी 2 इंडस्ट्री एरिया विकसित होने के लिए भू को लिया, अधिग्रहण किया गया है विदेश्वर स्थान के पास, अंधरा ठाड़ी के पास। यह सब क्या संकेत है? यह सब विकास का लक्षण नहीं है क्या? यह उस आदमी को नहीं दिखाई देगा जिसको विकास से कोई वास्ता नहीं है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुर्सी कैसे चाहिए? तो अपने बिहार में विद्रोह फैलाकर
जात पात की बात कर, कुर्सी चाहिए। वो परिवारवादी लोग को लोग भी चिन्हित कर लिए हैं। भीतर भीतर लोग बोल नहीं पाते हैं समाज के बीच में, लेकिन वोट के माध्यम से वैसे लोगों का हिसाब किताब जनता कर देगी और स्पष्ट बहुमत की राजग गठबंधन की जो विकास की धारा जिससे आशा है लोगों को, उसकी सरकार बनेगी। इसकी संभावना 100% दिखाई देती है। इसका सर्वे कहा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पे ठीक से नहीं हो रहा। अजीत अंजुम को जानते होंगे आप, देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके ऊपर FIR हो जाता है। तो देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है जो चुनाव आयोग जिस काम को करा रहा है और आपको उसमें कहीं त्रुटि नज़र आ रही है, जनता हमारा जो है उत्साहित है, जनता जो वास्तविक जनता इस देश का है उस सब इस बात को कबूल कर रहा है कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अजीत अंजुम जी को क्यों नहीं ये अच्छा दिखाई दे रहा है? उनको क्या बिगड़ रहा है? आप एक चीज़ बताइए, इस मतदाता सर्वेक्षण से इस देश के जो मूल मुसलमान हैं कि मूल हिंदू हैं कि मूल सिख हैं कि मूल ईसाई जो भी हैं, 2003 से पहले का जो जिस तरह सरकार एक क्राइटेरिया दिया है उसको क्या अहित हो रहा है? अहित तो उसको होगा ना जो 2 नंबर प्रमाण पत्र बनाकर, आधार कार्ड बनाकर, आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर और मतदाता सूची में घुस चुके हैं। दिक्कत तो उनको होगा। तो क्या जो सच्चा राष्ट्रभक्त होगा वो किसी को यह अच्छा लगेगा? यह तो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार लोग भी राजनीतिक दल का हथकंडा बन के रह गए हैं। तो स्वाभाविक है, मुकदमा पत्रकार के नाते अगर पत्रकारिता करते हैं तो झेलना ही पड़ेगा। तो सही हुआ गलत हुआ? न, बिल्कुल सही हुआ है। उन पर मुकदमा हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग भी एक संस्था है ना। वो कह रहे हमने भी तो दिखाया ना कि चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, बाहर में जो ऑफिसेज बने हुए हैं उस पर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जा रहे हैं तो कुछ और हो रहा है। देखिए, ये सब कहने की बात, सुनने की बात है। इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मांग लोगों ने उठाया, सरकार एक बार उस मांग को मानकर कह दिया जो किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आधार कार्ड का नंबर दे दो, आधार कार्ड केवल दे दो, बस हो गया। कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। तो अब कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है और उस आधार पर मतदाता सर्वेक्षण हो रहा है, तो किसी को क्यों कांटा कर रहा है? ये बताइए, तो क्यों कर रहा है? जब हमें कोई प्रमाण पत्र अब देना ही नहीं है और मतदाता सर्वेक्षण सूची नवनिर्मित हो रहा है, संशोधित हो रहा है, तो प्रमाण पत्र के नाम पर किसको कांटा कर रहा है और क्यों कर रहा है? यह कोई भी पढ़ा लिखा लोग, कोई भी पढ़ा लिखा जो युवा पीढ़ी है या बुद्धिजीवी है वो समझ रहा है सब बात को। और युवा लोग हैं, हम थोड़ा बात कर लेते, आते हैं आपके पास। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका बाबू? जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। तो कैसे देख रहे हैं जो SIR चल रहा है मतदाता सूची? हम तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है चुनाव आयोग, क्योंकि जो चीज़ दशकों से नहीं हुई थी वो अभी कर रही है। अब देखिए, जैसे कि इससे 2 चीज़ होगा। जो एक्चुअल लोग होंगे वो सबसे पहले उनका नाम आ जाएगा। जो फिर जैसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी अभी मतदाता सूची में नाम है, तो वो सब भी जो है क्या होगा, छटेगा। क्योंकि एक्चुअल लोगों को, मतलब चुनाव आयोग के पास एक ऐसा क्या कहते हैं, सर्वे करके वो जाना चाहिए, लिस्ट जाना चाहिए जो कि एक्चुअल है, जो कि है यहाँ का है। आपको भी लगता है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान और ये लोग हैं यहाँ? क्यों नहीं होंगे? अब जिस जिला में अभी बात कर रहे हैं वो बॉर्डर से रिलेटेड एरिया है, ठीक है। तो बॉर्डर से जहाँ से सटा हुआ जिला है वहाँ से आसपास के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर वही बात है, अगर आप सही हो तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग आपसे पेपर मांग रही है वो दो। हाँ, उसमें देने में क्या दिक्कत है? जब अब तो वो पहले से तो वो था क्या नाम है, आवासीय देना है तो सर्टिफिकेट देना है। अब तो ये भी कर दिया गया ना, जिसके पास नहीं है तो वो चुनाव आयोग तो बोली है कि आधार कार्ड आप दो, हो गया, मैं अपना कर लूँगा जो भी करना है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? तो विपक्ष फिर क्यों इतना हंगामा मचा रहा है जब इतना आसान है? अब विपक्ष की अपना बात है, मुद्दा मिलना चाहिए कहीं से भी ना उसको। आप सही करिएगा तब पर भी आपके ऊपर उंगली उठेगा, गलत करिएगा फिर भी उंगली उठेगा। तो अब विपक्ष को मुद्दा चाहिए था कि भाई ये सही हो रहा है, उस पर कैसे न कैसे किसी न किसी तरह से रोक लगाया जाए। तो ऐसी तो बोल ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया ही है कि इस पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। अभी तो पहला हुआ है ना, अभी तो 28 तारीख को आना। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? हम कहना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, चुनाव आयोग जो कर रही है वो कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम देखे हैं और
देखते आ भी रहे हैं कि हमारे मधुबनी ज़िला के अंतर्गत एक कोतवाली चौक है, वहाँ सिंगनिया चौक है। उस वहाँ सिंगनिया चौक में रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज़्यादा ही मुसलमान हैं। और जो हमारे गांव में फेरी वाले आते हैं, जैसे कि वो लोकल कपड़ा बेचने वाले आते हैं और चीज़ बेचने वाले सब जो आते हैं ना, वो यहाँ के नहीं है। कैसे पता? ये तो देख के ही पता चलता है, उनके लक्षण से ही पता चलता है। क्या? उनका लक्षण ही पता बंगाली चलता बोलते है, हैं। बंगाली बोलते हैं। वो हम ऐसे पता करते हैं कि वो रुके वहाँ, एक पेड़ है हमारे घर के पास, उस पेड़ के पास वो रुके और फिर वो शौच वौच किए और फिर उसको घर से फ़ोन आया या कहाँ से फ़ोन आया ये पता नहीं, और वो बांग्लादेशी में बात कर रहे हैं। तो उनको देख के तो यही ना पता चलेगा ये रोहिंग्या मुसलमान है। पश्चिम बंगाल के भी तो हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नहीं है ना वो, उनका लक्षण ही अलग है कुछ। अच्छा। इधर के मुसलमान में उधर के मुसलमान में कुछ अंतर आ जाता है, उनका बोलने का तरीका अलग है, कुछ अलग इन है। लोगों की पहचान हो जाएगी तो इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, इनका पहचान जरूर हो जाएगा। और चुनाव आयोग जो ये कम समय में जो करना शुरू किया ना, ये बहुत अच्छा ही कदम है। क्योंकि उनको अगर वो गलत होंगे तो उनको जल्दबाजी में उनका पेपर मिलेगा नहीं, तब तो वो दिखावा में आएंगे। अगर हम असली यहाँ के रहने वाले हैं, ओरिजिनली हम यहाँ के हैं, तो हम तो 2 मिनट में दे सकते हैं ना। जैसे अभी आई थी उसमें 8-10 पेपर देना था, जिसमें 10th 12th का मार्कशीट भी था, बहुत ज़्यादा चीज़ भी था। तो जैसे हमने यहाँ से 10th पास किया तो हम तो 10th का मार्कशीट लगा के दे दिए। अब वो वहाँ के नहीं है, जो वहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं है, तो उनको तो देने में थोड़ा कठिनाई होगा ना। ठीक है। सर प्रफुल्ल जी ये बताइए, अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव का बहिष्कार, ये बॉयकॉट कर देना चाहिए चुनाव से विपक्ष को। देखिए ये सब कुछ कोई मुद्दा हुआ बाइकआउट करना कहते हैं चाहिए। कि- प्रजातंत्र में समय से चुनाव हो रहा होना चाहिए, समय से चुनाव हो रहा है, आप बाइकआउट कर दीजिएगा, कर दीजिए। लेकिन जनता किसी के बहकावे में अब आने वाली नहीं है। वो कतनो बड़ा जात का पैगंबर होंगे तो थोड़ी देर के लिए जनता सब समझती है। पढ़ा लिखा जो युवा है इस देश का, और वह सतर्क हो चुकी है और वह राष्ट्र हित की बात कर रही है। भारत के राष्ट्र हित का सुरक्षा जिस बात से होगा, भारत का युवा वैसा निर्णय लेने में आगे बढ़ चुका है। ये जन्म प्रमाण पत्र सब कहाँ से लाएगा? विपक्ष कह रहा है कि 70% इलाका जो है वो बाढ़ पीड़ित इलाका है, कहाँ ढूंढेंगे? जन्म प्रमाण पत्र मांगा कहाँ जा रहा है? जन्म प्रमाण पत्र आवासीय मांगा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं मांगा जा रहा है। उसको ज़रूरत महसूस हो रहा है, वही 2 नंबर जो घुस चुका है वोटर लिस्ट में, उसको भय है जो मेरा नाम तो जाएगा। क्योंकि जाली अगर आधार कार्ड होगा तो स्वतः लोड वो मशीन नहीं ले रहा है चुनाव आयोग का, छट जाएगा। और हमारे देश की मतदाता की स्थिति संख्या क्या है, यह संशोधित सूची तो सरकार को चाहिए ना। अब मतदाता हैं हम देश में, मान लीजिए 50 करोड़, लिस्टेड है 60 करोड़, तो देश की आर्थिक स्थिति की बजट भी ठीक ढंग से नहीं बन पाती है ना। हमारा सरकार जो है उसका मतदान का जो प्रक्रिया है प्रजातंत्र का, उस पर भी असर डालता है ना। तो ये तो ज़रूरी था ना, बताइए। मतलब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको चलने देगा या फिर रोक लगा देगा? कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट और बल देगा, यह देश हित की बात है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला, निर्णय के पक्ष में फैसला देगा। क्या वाकई जो विपक्ष कह रहा है कि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए और चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का पपेट बना हुआ है? ये विपक्ष के अपन सोच है। और विपक्ष में शिक्षित लोग के अभाव छै, दिक्कत से छै। जे शिक्षित रहते वो ई बात बजबे नहीं करते, आ यदि ई बात बाजि रहल छै तो कते शिक्षित छै, एहिपर जे छै से प्रश्न चिन्ह कतौ ने कतौ ठाढ़ होइ छै। यदि ई काज नहीं होते तो अहाँ मधुबनी हिंदी में बोल लीजिए आप। नहीं, हम तो बात करब अच्छा, मैथिली में ही बात हाँ। करिए, बहुत बढ़िया। तो अहाँ यदि मधुबनीके बात करै छियै, अखन अहाँ मधुबनी जिलामे छियै, तो मधुबनीमे जाकऽ देखियौ तऽ अहाँके मधुबनीमे बहुत रास भेट जायत जे बांग्लादेशके छै या आन जगहसँ आयल छै। तो ओकरा वोटके अधिकार कोना देल जा सकै छै देशमे? जे हमर देशके नागरिके नहीं छै ओकरा अपना देशमे वोटके अधिकार कोना देल जा सकै छै? ताहि दुआरे ई बहुत आवश्यक छलैए। और अहाँ कहलिए शॉर्ट टाइमके लेल, शॉर्ट टाइमेके लेल ई केनाइ जरूरी छलैए। यदि लंबा टाइम देल जेतै ने तऽ फेर ओ किछु ने किछु एहन डॉक्यूमेंट तैयार कऽ लेतै जाहिसँ फेर ओकरा ई साबित करै लए काफ़ी भऽ जेतै जे हाँ हम एतुके छी। किया तऽ एतऽ
सरकारी एजेंसी से बेसी डुप्लीकेट काज करे वाला तब समाज में पसरल छे और वो हम ही यहाँ काज कऽ दै छियै। फिर लोग कहते हैं कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, तो क्या कर रहे थे ये लोग, कैसे बसने दिए? 20 साल से एनडीए के सरकार छे तो 20 साल में थोड़ी बैस गेलै क्यों ई आई मतलब क्यों बैस गेलै आई एलैया बैस गेलै एहन किछो नहीं छे। ई पहले से होते एलैया। हाँ, तो अभी ही क्यों 2024 का लोकसभा चुनाव जो गया तो उससे पहले करवा लेना चाहिए था। ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है या मतलब इलेक्शन कमीशन का अपना डिसीजन है जो कब करवाएगी नहीं करवाएगी, ये उनका इशू है। और जब भी होता तो शॉर्ट टर्म में अगर काम करना है तो इलेक्शन के टाइम में ही होता। अगर ये चीज़ 20 के इलेक्शन में अगर होता तो भी आप यही प्रश्न करते कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ या बाद में क्यों नहीं होता। कह रहे हैं कि मतलब बिना टाइम दिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों को टाइम ना मिले फर्जी दस्तावेज बनाने के। जी। सीमांचल में हमने देखा कि 100 लोग हैं लेकिन आधार कार्ड 120% निकलता जा रहा है, 100% की जगह 120% आधार कार्ड निकल गया। तो वाकई में यहाँ पर है घुसपैठिया, क्योंकि दिल्ली चुनाव में भी ये मुद्दा, अभी बंगाल आएगा वहाँ पर भी ये मुद्दा, तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा गायब हो जाएगा और मामला फिर सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर रह जाएगा। देखियो मीडिया या मतलब किछ लोग द्वारा ऐसे किछ राजनीतिक लोग द्वारा से हिंदू मुस्लिम या जात पात के जैसे से हिंदू मुस्लिम ने यहाँ के बिहार में तो ब्राह्मण और राजपूत और सोलकन से हो कल जाए छे। अखने अहाँ जैसे से मंगनी के की नाम छल हुनकर जे मंगनी लाल मंडल ना वो हुनकर स्टेटमेंट डाल चलिए जे 90 के दशक में जे लालू के रहन भूरा बाल साफ करो, मतलब ब्राह्मण राजपूत भूमियार और कैस्ट को साफ करो। तो ई सब जे छे से अपन अपन सबके पक्ष छे, वो कतबो किछ हेतै ना तो ई बिहार से एकरा हटेनाइ बड़ा मुश्किल छे। वो जनता या राजनीतिक पार्टी अब यदि आरजेडी करते तो बाकियो दल करबे करते, स्वाभाविक छे। और कतौ न कतौ जाति से जे छै से प्रभावित रहलैया बिहार रहलै। जे अहाँ बात के लिए जे मतदाता पुनरीक्षण के और बांग्लादेशी या मतलब बाहर देश के लोग के रोहिंग्या नेपाली, हाँ। तो ये बहुत हद तक जे छै से अहाँके भेटत। अहाँ खगड़िया या पूर्णिया या किशनगंज के बात करै छियै, अहाँके तऽ फारबिसगंज में जाकर अहाँ देखियो जे कतेक छै, अहाँ जे छै से मधुबनी में जाकर देखियो कतेक छै, अहाँ दरभंगा में जाकर देखियो कतेक छै। हम बाजार के बात करै छी, ग्रामीण क्षेत्र के तो बात छोड़ दियो।